हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स की। ठीक है। बेस नेम इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लिक और एसाइक्लिक पोर्शन। देखो, अब साइक्लोएल्केन्स में एसाइक्लिक पोर्शन भी होगा, साइक्लिक पोर्शन भी होगा। तो लेकिन बेस नेम जो हमारा मेन नेम होगा किस पे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है। जैसे इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 तीन ही कार्बन है ना, बाकी तो साइड चेन है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मतलब समझ आ गया, हमारा मेन नेम साइक्लोएल्केन से होगा, है ना। तो साइक्लो करके होगा। इफ द रिंग कंटेन्स, मतलब वर्ड रूट जो है हमारा साइक्लो होगा। ठीक है। इफ द रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो एज अल्किल, देन इट इज रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन। या तो बराबर मात्रा में या उससे ज्यादा कार्बन अगर साइक्लो में हो, बराबर मात्रा में या उससे ज्यादा साइक्लो में हो, तो हम जो है वो साइक्लो का ही डेरिवेटिव करते हैं। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं मान लेता हूं इसमें कितने हैं 6, 1 2 3, इसमें कितने हैं 3। ठीक है, 3 है। अब मैं मान लेता हूं कि इधर पे मैं कर देता हूं 6 हो गए, बराबर है या तो 6 या फिर मान लेता हूं कि 5। ठीक है। अगर ऐसा भी है तब भी साइक्लोएल्केन के डेरिवेटिव को ही हम मानेंगे। अरे बात समझ आई कोई? ये वो बोलना चाह रहा है। ठीक है। तो ये हमको एक रूल हो गया। अब नंबरिंग में क्या बोलता है, लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा, मतलब हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो चलो धीरे धीरे करके हम जो है नेमिंग चालू करते हैं। ये क्या होगा, मिथिल है। मिथिल, इसमें कुछ नहीं होगा, मिथिल साइक्लोपेंटेन या 1 मिथिल साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला आ जाता है, तो क्या बोल रहा है, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। तो या तो हम नंबरिंग यहां से, देखो चालू हम यहां से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में, तो हम चालू यहां से करेंगे। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 5वें पोजीशन पे आएगा, 6 पे आएगा, दूर पड़ जाएगा। तो क्या करें, तो एक काम ये किया जा सकता है कि ऐसे चालू किया जाए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पोजीशन पे तो ईन आ गया है, दूसरे पोजीशन पे मिथिल आ गया, उसके पहले तीसरे पोजीशन पे इथिल आ गया। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको देखना है, तो क्या बोलेंगे, 3 इथिल 2 मिथिल साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। अरे बात समझ आई, इसका ये नेम हो गया। अब अगला जो आ जाता है, ये आ जाता है। अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्योंकि कार्बन एटम्स जो है वो इसमें ज्यादा है, तो इसी का डेरिवेटिव हम मानेंगे साइक्लोएल्केन का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें गिनती करते हैं हम 1 2 3, 1 पोजीशन पे मिथिल 2 मिथिल 1 2 डाई मिथिल। ये तो सब्स्टिट्यूएंट का हम नेम जान लेते हैं, मिथिल प्रोपिल। प्रोपिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्किल ग्रुप है, अल्केन नहीं है, क्योंकि यहां पर एक H का है ना, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। ये हमको 1 2 डाइमिथिल प्रोपिल, हमको ये नाम पता चल गया। अब ये तो पता चल गया, लेकिन अब हम क्या करें कि हमको इसकी भी तो नंबरिंग देखनी है। 1 2 3 4 5 6। तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये आ रहा है 1। क्या आ रहा है, ये 1 पे, अरे 1 पे क्या आ रहा है, 1 2 डाइमिथिल प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन। अरे बात समझ आ गई, प्रैक्टिस हो गई। अब अगला रूल देख लेते हैं। ठीक है। व्हेन मोर एसाइक्लिक कार्बन एटम्स देन साइक्लिक ग्रुप बिकम्स कंस्टिट्यूएंट। अगर साइक्लिक एटम से ज्यादा, व्हेन मोर एसाइक्लिक कार्बन ज्यादा हो, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप में जो कार्बन है उसके अलावा जो कार्बन अगर ज्यादा हुए एसाइक्लिक वाले, तो हम क्या किसका डेरिवेटिव मानेंगे, एसाइक्लिक का। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, और ये तो 4 ही कार्बन का है, तो मेन हमारा इससे नेम आएगा। अब 1 2 3 4 से भी, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, लेकिन गौर से देखोगे तो ये एक एक्स्ट्रा में CH3 लगा हुआ है और यहां से पास भी नहीं पड़ रहा है, यहां से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3, 3 पे क्या है, मिथिल है, और चौथे पोजीशन पे क्या है, साइक्लोब्यूटिल है, साइक्लोब्यूटिल है। लेकिन साइक्लोब्यूटिल C से आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाता है। तो क्या 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे साइक्लोब्यूटिल हो रहा है, ठीक है। तीसरे पोजीशन पे मिथिल हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मिथिल हो रहा है, मिथिल इधर लिख देता हूं, मिथिल। और बाकी क्या है, ये हेप्टेन, क्या है, हेप्टेन, क्या है, हेप्टेन। अरे बात समझ आई, कोई दिक्कत? तो अगला रूल ये बोल रहा है, व्हेन ए साइक्लिक ग्रुप कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप देन साइक्लिक पार्ट इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ज्यादा कार्बन तो इसमें है, लेकिन फिर भी हम इसको मेन जो है वो आपका ग्रुप समझते हैं। उसका कारण क्या है, मेन मतलब जो हमारा बेस है वो इसको लेते हैं। उसका कारण है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। अब चलो करते हैं, लेकिन नंबरिंग जो है वो इधर से चालू नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड हो है वो इधर से जो है वो आपका पास पड़ रहा है और उसको मेन हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन। तो क्या 4 साइक्लोहेक्सिल, ठीक है। 3 इन 2 ऊन। अरे ठीक है, कोई दिक्कत, ये नाम समझ गए। अब अगला फंक्शनल ग्रुप, व्हेन इन केस बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप द नेम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप का कंटेन करें तब क्या करें, तो जो ज्यादा कार्बन एटम रखता है उसको हम मेन मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उससे क्या होगा ना, जो आपका दूसरा है दूसरे में पास पड़ जाएगा। दूसरे में अपन को 3 कार्बन वाला, 1 2 3 कार्बन वाला दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी वाला सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिल 1 ऑल, साइक्लोहेक्सिल 1 ऑल, है ना। नहीं, सॉरी, साइक्लोहेक्सिल 1 ऑल नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। ऐसा आपका हो जाएगा। यहां साइक्लोहेक्सिल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि क्या है यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूएंट था। अब अगला आ जाता है आपका ये, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन बोथ कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप द बेस नेम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अगर कंटेन करता है, ये भी है ये भी है, तो कौन सा बेस गिने, तो इसको बेस गिनेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फॉर कैरेक्टरिस्टिक जो है ज्यादा वजनदार जो है वो COOH है, प्रेफरेंस रेट पे हम देखेंगे। अब इसको गिन रहे हैं तो हम नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, जहां से हमारा मेन है 1 2 3, ठीक है, यहां से। और इसकी नंबरिंग भी हम यहीं से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है, तीसरे पोजीशन में ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4, चौथे पे हाइड्रोक्सी है इसका 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनोइक एसिड। अरे बात समझ आ गई। अब उसके बाद क्या बोलता है, द साइक्लिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इट इज कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन को हम मेन मानेंगे। क्या, तो अगला हम जो है वो क्या बोल रहा है कि अगला रूल बोल रहा है कि व्हेन द साइक्लिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इट इज कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो मेन बेंजीन को मानेंगे, वही वो बोल रहा है, तो ये इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो हम लिख देते हैं साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। क्या लिख देते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन बोलते हैं। अगला ये है फंक्शनल ग्रुप वाला चालू कर देते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप हम इसको मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हम इसको मानते हैं। नंबरिंग इधर से चालू करेंगे 1 2 3। तो क्या बोल रहा है, 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे, इसको मेन मानना है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख
एसिड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, देख लेंगे आप। अब ये आ जाता है, इसमें आ जाता है, पहला इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे। अब CONH2 अगला जाता है ये 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पोजीशन 1 2 3 हाइड्रोक्सी और क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला जाता है, इसमें क्या बोलता है 2 मिथिल, ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब साइनाइड है, जिसको कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं जनरली जो फंक्शन ग्रुप में। तो क्या बोलेंगे 2 मिथिल 1 नहीं साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। ये हो गया, ये आ जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसमें कुछ नहीं करना है, एक ही तो चीज है, तो 1 ये इसका और देख लेते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका कुछ नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने साइक्लिक एल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इसका और देख लेते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका कुछ नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने साइक्लिक एल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं,